संतरे और सेब को आधा आधा काट कर पेड़ की शाखाओं पर लगाया जाए तो क्या होगा। ये पड़ोसी के घर का नींबू का पेड़ है। इसमें उंगली जितनी मोटी दो स्वस्थ शाखाएं चुनी गई प्रयोग के लिए। कीटाणु रहित चाकू से शाखा के बीच में लगभग 5 सेंटीमीटर की दूरी पर ऊपर और नीचे गोल कट लगाए गए। फिर बीच की छाल को हल्का काटकर आसानी से निकाल लिया गया। इसके बाद चाकू से अंदर की परत को अच्छी तरह खुरचकर साफ किया गया। यह कदम बहुत जरूरी है। इससे पोषक तत्वों का प्रवाह रुक जाता है और शाखा नई जड़ें निकालने लगती है। दोनों शाखाओं को इसी तरीके से साफ किया गया। फिर एक पका हुआ संतरा लिया गया और उसे आधा काटा गया। संतरे को शाखा की छाल निकाली गई जगह पर फंसाकर टूथपिक से फिक्स कर दिया गया। दूसरी शाखा पर सेब लगाया गया। सेब को बीच से काटकर बीज वाला हिस्सा निकाल दिया गया ताकि शाखा आसानी से उसमें फिट हो सके। उसे भी टूथपिक से अच्छी तरह बांध दिया गया। सेब और संतरा दोनों थोड़ी नमी और पोषण देते हैं, जिससे शाखाओं में जल्दी जड़ें निकलने में मदद मिलती है। अब देखते हैं कौन ज्यादा बेहतर साबित होगा। फिर 2 प्लास्टिक या मिल्क टी कप लिए गए और नीचे छेद किया गया। कप को एक तरफ से काटकर शाखा पर संतरे और सेब के चारों ओर लगाया गया। टेप से कप को बंद कर दिया गया ताकि मिट्टी भरने के लिए एक कंटेनर बन जाए। मिट्टी के लिए नारियल भूसी जैसा हल्का माध्यम इस्तेमाल किया गया, जो पानी को लंबे समय तक रोक कर रखता है। अगर यह न हो तो सामान्य पौधों वाली मिट्टी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मिट्टी डीली होनी चाहिए ताकि जड़ें आसानी से बढ़ सकें। कप में मिट्टी भरकर उसे अच्छी तरह दबाया गया। यह तरीका साल के किसी भी मौसम में किया जा सकता है, लेकिन गर्म मौसम में जड़ें जल्दी निकलती हैं। मिट्टी में अच्छी तरह पानी डालने के बाद पूरे कप को काली प्लास्टिक से ढक दिया गया। इससे अंदर नमी बनी रहती है और अंधेरा वातावरण तैयार होता है। जड़ें अंधेरे में ज्यादा तेजी से बढ़ती हैं। फिर प्लास्टिक को अच्छी तरह बांध दिया गया और कुछ समय इंतजार किया गया। 1 महीने बाद काली प्लास्टिक हटाई गई। तब एक हैरान कर देने वाली चीज दिखाई दी। संतरे वाली शाखा में कप पूरा जड़ों से भर चुका था। यहाँ तक कि प्लास्टिक कप का आकार भी बदल गया था, जबकि सेब वाली शाखा में जड़ें काफी कम थीं। इस प्रयोग में संतरा पूरी तरह जीत गया। कप हटाने पर केवल संतरे का थोड़ा छिलका बचा था। गूदा मिट्टी में गलकर खाद बन चुका था। अब नीचे से शाखा काटी गई और वह एक नया नींबू का पौधा बन गया। इस तरीके से बीज से पौधा उगाने और लंबे इंतजार की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि इसमें पहले से जड़, शाखाएं और पत्तियां होती हैं। यह मूल पेड़ के अच्छे गुणों को भी बनाए रखता है। इसे मिट्टी में लगाने के बाद उसी साल फल भी आ सकते हैं। इसी तकनीक को एयर लेयरिंग या हाई प्रेशर प्रोपेगेशन कहा जाता है। इसका इस्तेमाल ज्यादातर फूलों और फलों वाले पेड़ों में किया जाता है। क्या आपने यह तरीका सीख लिया? खेती और पौधों से जुड़े ऐसे ही मजेदार प्रयोगों के लिए सब्सक्राइब करें।